महापुरुषों ने कहा कि अपने 100 परिवार में अगर आप मिल करके नहीं रह सकते हैं तो पड़ोसी से कैसे मेल कीजिएगा। अपने 100 परिवार में आप मिल करके नहीं रह सकते हैं तो पड़ोसी से कैसे मेल कीजिएगा। पहले अपना मेल कीजिए। घर में बाप बेटा में मेल होना चाहिए, भाई भाई में मेल होना चाहिए, सास पुतोह में मेल होना चाहिए, गोतनी गोतनी में मेल होना चाहिए। लेकिन घर में ही बेमेल है। बात महापुरुषों ने कहा यह बेमेल कैसे होता है। अब देखिए आजकल की नई नई बहू सब जो आती हैं तो वो शिष्टाचार की पालन नहीं करती है। अपने से बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान नहीं कर पाती है। जैसे सास ससुर हैं, बड़े भसुर हैं, गोतनी है, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए, आदर करनी चाहिए। नहीं, बड़ों का आदर नहीं, लेकिन पूजा पाठ करते। आजकल तो कितना बारी है, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, रविवारी, कौन कौन नहीं बारी। और आजकल केला बारी भी निकल गया है। स्नान करके पीला पीला वस्त्र पहन लेती है, फूलडाली में फूल लेती है, धूप धुमना लेती है, लड्डू लेती है, तेल लेती है और चली जाती है कहाँ? केला गाछ के नजदीक। केला गाछ के नीचे उसको साफ करके निपाई करती है और केला गाछ में तेल लगाती हैं। केला गाछ के जड़ में फूल चढ़ाती हैं, अगरबत्ती धूप धुमना जलाती हैं, केला गाछ में सिंदूर लगाती हैं और केला गाछ को प्रणाम करती है। तो केला गाछ से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? महापुरुषों ने कहा घर में यहां सास ससुर हैं तो उनकी सेवा नहीं। आजकल तो बोल बम कामर लेके बोल बम जाता, यहां माता पिता सास ससुर का निकलता है दम। यहां माता पिता का, सास ससुर का, बूढ़े बुजुर्गों का दम निकलता है घर में और रास्ता में बोलता है बोल बम। इससे क्या हो जाएगा? महापुरुषों ने कहा अरे वही सास हैं, ससुर हैं, बूढ़े हैं, केला गाछ की पूजा नहीं करके, आम गाछ की पूजा नहीं करके, बर गाछ की पूजा नहीं करके, अगर बूढ़ी माँ है, सास है, उन्हीं को जाकर चापाकल के नजदीक ले जाके स्नान करा देगी, साबुन से उनके कपार को थोड़ा मल देगी,
सास को स्नान करा देगी, सास के कपड़ा को थोड़ा सा साफ करके सूखने दे देगी। वह तेल केला गाछ में नहीं लगा के सास के ही कपार में तेल लगा देगी। वह सिंदूर केला गाछ में नहीं लगा के सास के ही मांग में सिंदूर लगा देगी। अगरबत्ती केला गाछ में नहीं जला करके अगरबत्ती जला करके सास के ही चरण में थोड़ा घुमा देगी। और वह लड्डू केला गाछ में नहीं चढ़ाकर वह लड्डू अगर सास माँ के मुंह में, सासू माँ के मुंह में डाल देगी तो सासू माँ कितना खुश हो जाएगी, गदगद होगी कि नहीं। सास बिल्कुल गदगद हो जाएगी, खुश हो जाएगी। और तब वह सास क्यों नहीं चाहेगी कि जब हर तरह से हमारी बहू सेवा करती हैं तो अब ये चाबी कमर में खोसने से हमको क्या फायदा, बक्सा पेटी सब चाबी बहू को दे दे। लेकिन बहू इस तरह से कर नहीं पाती है, बहू सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती है। इसलिए अनबन होता है। महापुरुषों ने कहा कि एक बात कान खोल के सुन लो, केवल बहू सबका ही गलती है ऐसी बात नहीं, केवल बहुए सबका गलती है ऐसी बात नहीं, सास का भी गलती है, बुढ़िया सबका भी गलती है। रोटी बनती है दोनों हाथ से, रोटी बनती है दोनों हाथ से, एक हाथ से रोटी नहीं बनती है। साधारण सी बात लीजिए, अपनी बेटी अगर गलती करती हैं, किसी प्रकार से कोई गलती कर देती हैं बेटी, तो बेटी की गलती को अपने पड़ोसी के यहां जाके किसी के पास बोलते हैं कि हमारी बेटी इस तरह से गलती कर दी, बोलने के लिए जाते हैं। बेटी की शिकायत, बेटी की शिकायत बोलने के लिए नहीं जाती हैं। लेकिन बहू अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो समाज के बीच में जाके भूसा की तरह उड़ाते हैं, हमारी बहू तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है। क्यों उड़ाते हैं? एक बात जान लीजिए, बेटी की शादी कर दिए, बेटी ससुराल चली गई, वह अब 3 दिन के बन गई, 3 दिनिया बेटी। मरनी हरनी में बेटी 3 दिन में शुद्धबाद हो जाते हैं, 3 दिन में ही वह कर कुटुंब, बेटी दामाद समधी सब शुद्ध हो गए। लेकिन बहू जो आई है घर, पता है बहू जो घर आई हैं वो असली बेटी हैं आपकी, असली बेटी बहू हो गई। अब बहू असली बेटी है। बहू 13 दिन तक मानती है तो असली बेटी बहू न हुई। लेकिन ऐसा नहीं करके बूढ़ी सबको भी देखते हैं ना, अगर मेला देखने के लिए जाती है बेटी भी बहू भी, तो क्या करेगी? अचरा के अंदर ही अंदर बेटी को 1000 रुपया निकाल के दे देगी। लेकिन बहू जो जाती है मेला तो बहू के लिए पैसा नहीं है। क्यों? ये जानकारी बहू को होगी तो बहू को टेंशन होगा कि नहीं। इसलिए रोटी बनती है दोनों हाथ से। बहू अगर गलती करे तो उनको भी समझाओ, सिखाओ, पढ़ाओ। और बहू की शिकायत जाके पड़ोसी के यहां मत करो, अपने घर की बात पड़ोसी के यहां जाके मत करो।
टेंशन तो इसी में होता है। आपस में सब सामंजस्य करके रहो, मेल करके रहो। आपस में मेल करके रहोगे, तुम्हारे जीवन में सुख बरसेगा, सुख बरसेगा। तो ये मेल कौन कराएगा? ये मेल कौन कराएगा? सत्य का व्यवहार। महापुरुषों ने कहा, अरे आपस में अगर परिवार में मेल से आप नहीं रह सकते हैं तो दूसरे से कैसे मेल कीजिएगा?